कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, रब की तस्वीर पढ़ के देख कभी। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म सुनेंगे। इससे पहले बता दूं, कुछ लोगों को लगता है कि हमें उनकी चालाकियां और मक्कारियां समझ नहीं आती, पर हम खामोशी से उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए देखते रहते हैं। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहा गया कि इमरान साहब हुकूमत बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है, लहजा नर्म कर लीजिए, तेवर ढीले कर लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा। अरे उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, ये जो दिन मनाने की कोशिश है। क्या असरार साहब ने कहा है कि 4 मिसरे फिर से पढ़िए। अब असरार साहब का हुक्म है तो कोई कैसे मना कर सकता है। जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बिहारी लाल अंबर बहुत अच्छा पढ़ के गया, आपने उसे बिल्कुल लाफिंग बुद्धा बना के भेजा। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूँ और कहाँ अंबर बेटा, जिंदा हो या निपट गए? अच्छा जहां भी हो आ जाना, क्योंकि तुमको लेके खतरा भी है कि कौन कहाँ उठा ले जाए, कोई भरोसा भी नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, रब की तस्वीर पढ़ के देख कभी। मैं 7 दिन बचे हैं, उस खूबसूरत महीने की मुबारकबाद के साथ इमरान ये मिसरे पढ़ता है। क्या बात है, वाह वाह। कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, रब की तस्वीर पढ़ के देख कभी। योग का नाम भूल जाएगा, जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब जो चुप रहे मैं समझूंगा कि ईमान मुर्दा है। मैं पढ़ता हूं साहब, योग का नाम भूल जाएगा, योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख, बस तरावीह। क्या कहने इमरान साहब, वाह 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 वाह। रब की तस्वीर पढ़ के देख कभी। क्या कहने, वाह वाह। जिस नज़्म ने पूरे हिंदुस्तान में पहचान दी। इरशाद बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मोहब्बतों को सलाम। मैं आ रहा था तो पुलिस वाले कुछ साथी भी खड़े होकर के इस मुशायरे को सुन रहे थे, मैं उनकी भी मौजूदगी को सलाम करता हूं। बहुत कम मौके ऐसे पुलिस वालों की जिंदगी में आते हैं, वरना वही मुकदमे, वही रोजमर्रा थाने का काम। मैं उनको सलाम करता हूं। वर्दी के बारे में चाहे जितनी बातें करें, लेकिन जब भी आपका जहन शहीद हेमंत करकरे की तरफ जाएगा, जब भी आपका जहन मेरे प्रतापगढ़ में शहीद हुए शहीद जियाउल हक साहब की तरफ जाएगा, जब भी आपका जहन शहीद तंजील अहमद की तरफ जाएगा, इस वर्दी के लिए आपके दिल में एहतराम पैदा हो जाएगा। मैं तमाम ऐसे पुलिस वाले भाइयों को भी सलाम करता हूं। हालांकि बेचारों के साथ बड़ी दिक्कतें भी होती हैं। वो पिछले दिनों एक इंस्पेक्टर साहब ने एसपी साहब को मौके वारदात से फोन किया, नजर भाई, बोले साहब बहुत बड़ा हादसा हो गया है, एक बीवी ने अपने शौहर को गोली मार दी। बोले साहब ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया? तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा साहब वो पोंछा लगा रही थी, शौहर पोंछा जहां लगा था उस फर्श पर चढ़ गया, बीबी को गुस्सा आया, उसने गोली मार दी। तो एसपी साहब ने इंस्पेक्टर को डांट के कहा चलो जो हो गया वो हो गया, ये बताओ तुमने उस पागल औरत को गिरफ्तार किया या नहीं? तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा साहब अभी पोंछा सूखा नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये भी दिक्कतें बेचारों के साथ आती रहती है, लेकिन उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। अब मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आपको साहब। एक अभियान शुरू हुआ है मेरे देश में,
चंद लोग हैं ठेकेदार जिन्होंने अपनी जेबों में 5 लाख रुपए रखे और एक पर्चा छपवाया कि घर वापस आ जाइए, 5 लाख रुपया ले लीजिए, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। मैं तो पढ़ता हूँ, जो मेरी नई पीढ़ी है इसकी खास तौर से दुआएं चाहता हूँ। पढ़ता हूँ साहब, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। वो ये भूल गए कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं वहां वापसी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है साहब। हम जिनके मानने वाले हैं, हमने अपनी जान अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर रखा है, तो वहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है साहब। और आप भूल। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद दवाए दिल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। जिक्र की किस्में। जिक्र 2 तरह का है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में इसको वाज़े फरमाया है। कुरान मजीद की एक आयत है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफतन व दूनल जहरी मिनल क़ौल। यहाँ तक लिखकर हजरत मुफ्ती साहब लिखते हैं कि इस आयत से साबित हुआ कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, वज़कुर जिक्र कर, फी नफ्सिका अपने नफ्स में, अपने दिल में याद कर, अपनी सोच में, अपने ध्यान में, अपने मन में अल्लाह को याद कर। कैसे? तज़र्रुअन व खीफा, गिरगिराते हुए बहुत खफी अंदाज से मन में तार जुरी हो, दिल में सोच हो अल्लाह की। फरमाते हैं कि ये जो तरीक है इसको जिक्र कल्बी कहते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि वो दून अल जहरी मिनल कौल, और कौल से भी यानी मुनासिब बुलंद आवाज से, यानी चीख कर नहीं, जैसे कई जगहों पर नमाज के बाद चीखना शुरू कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुनासिब आवाज से, जैसे हमारे मशाइख ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाते हैं। फरमाते हैं कि इससे जिक्र लसानी मुराद है। तो इस आयत के तहत फरमाते हैं कि एक है जिक्र कल्बी और एक है जिक्र लिसानी, और दोनों ही मशरूअ हैं। कुरान मजीद से इसका सबूत मिलता है और हदीस पाक में तो इसका सबूत बहुत सी जगह पर है। जिक्र कल्बी किसे कहते हैं? बाज़ लोग कहते हैं कि जिक्र कल्बी क्या होता है, तो देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तुति मन गफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, तू उसकी इताअत न कर जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। अब देखिए कि इस आयत में जिक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मालूम हुआ कि कल्ब ज़ाकिर भी होता है और कल्ब गाफिल भी होता है। कुरान पाक की ये आयत बतला रही है कि अगर दिल से जिक्र ना होता तो फिर दिल के गाफिल होने की बात क्यों करते। एक आम से बात है कि अगर किसी माँ का बेटा परदेश में हो और माँ उसको खत लिखवाना चाहती हो, तो माँ उसको खत में क्या लिखवाती है कि मेरी ज़बान आपको बहुत याद कर रही है, बेटा मेरी आंख तुझे बहुत याद कर रही है, मेरा दिमाग बहुत याद कर रहा है। नहीं, बल्कि हमेशा वो लिखवाती है कि बेटा मेरा दिल तुझे बहुत याद कर रहा है। तो मालूम हुआ कि याद इंसान के दिल का अमल है, तो अमल दिल का है, ज़बान से फिर उसका इजहार हुआ करता है। इसलिए जिक्र के 2 तरीके हैं, या तो बिल्कुल दिल ही दिल में जिक्र करो, और अगर ज़बान से इजहार भी करना है तो फिर जिक्र लिसानी करो। दोनों तरीके हैं। तो असल में याद है ही कल्ब का अमल, इसलिए कि अगर दिल में याद नहीं तो फिर कहीं भी याद नहीं। तो ये जिक्र कल्बी नाम है अल्लाह को अपने जिक्र में याद करने का। ये हमारे मशाइख का तरीक रहा है कि दोनों तरीकों से जिक्र किया। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुहाजिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लड़कपुन में बैत की सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग के हाथ पर, जो दिल्ली में रहते थे, हत्ता के 17 साल की उम्र में उनसे इजाज़त व खिलाफत भी मिल गई और निस्बत नक्शबंदिया के हुसूल की बशारत भी मिल गई, मगर वो जल्द ही वफात पा गए। तो हजरत फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि उम्र छोटी है, मैं किसी बड़े के साए के बगैर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए किसी बड़े का सहारा लेना चाहिए। और फिर मियाँ जी नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रुजू किया। फिर उनसे जाकर सिलसिला आलिया चिश्तिया में बैत की। ये उनकी बैत सानिया थी। तो निस्बत नक्शबंदिया का फैज़ इधर से मिला था और निस्बत चिश्तिया का फैज़ मियाँ जी नूर मोहम्मद से मिला। अल्लाह ने फिर उनको मर्जुल बहरैन बना दिया। दोनों निस्बतें अल्लाह ने उनको अता फरमाए। बल्कि हमारे अकाबिरीन उलमाए देवबंद में ये फैज़ 2 तरीके से आया। एक हजरत हाजी साहब के जरिया से औलिया नक्शबंदिया की इत्तिबा सुन्नत देखिए और मशाइख चिश्त का इश्क देखिए। ये दोनों निस्बतें उनके अंदर थी और ये बड़ी मुश्किल बात होती है कि इश्क भी हो और इत्तिबा सुन्नत भी हो। वस्ल का लुत्फ यही है कि रहे होश बजा, दिल भी काबू में रहे, पहलू में दिलदार भी हो। तो इन हजरात में एक तरफ इश्क और दूसरी तरफ इत्तिबा सुन्नत, दरकफ जाम शरीयत दरकफ संदान इश्क, हर होसनाक नदानत जाम व संदा बाख्तन।
तो एक तो हजरत हाजी साहब के जरिया से ये दोनों नेमतें मिली, और एक हदीस के रास्ते से देखिए अकाबिरीन उलमाए देवबंद को जो हदीस का फैज मिला वो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के जरिए से मिला। इसी तरह शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी के वास्ते से। तो इधर इल्मी रास्ते से भी दो तरह से फैज मिला कि जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं वो नक्शबंदी भी हैं और हदीस के उस्ताद भी हैं। इसलिए इत्तिबाए सुन्नत में हमारे अकाबिरीन उलमाए देवबंद इम्तियाजी शान रखते हैं, लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम जिक्र की कसरत करें। दोस्तों वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।